बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे जो चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत कम बेकरीज पे आपको ये वाली कचौरी मिलेगी। यानी इतनी बेहतरीन है, फर्स्ट टाइम में आप परफेक्ट कचौरी बनाना सीख पाएंगे। इसमें बहुत सी आपको बेसिक टिप्स भी मिलेंगी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती है। बाकी खाने जैसी लेयर्स कैसे बनती है जानने के लिए हमारे साथ रहें। अच्छी क्वालिटी का आपने मैदा इस्तेमाल करने से हमने अच्छी तरह से छान लिया। 2 कप ये है ना मैदा, तो इसमें आधी चाय की चम्मच से ज़रा कम नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन इससे हाज़म बनाएगी और मज़ेदार सा खुशबू और जायका भी आएगा। बस इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें घी ऑयल अभी बिल्कुल नहीं जाएगा। रूम टेम्परेचर का पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए, जिससे हम रूटीन में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा आपने गूंथ लेना है। अच्छा, इसमें बिल्कुल नहीं है जैसे समोसे की रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ ना कि आटा हमने बहुत सख्त गूंथना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, खुली परात में हम इसे निकाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ना इसे अच्छी तरह से हमने गूंथ लिया। फिलिंग मज़े की होगी ना, तो तभी कचौरी का मज़ा आएगा। आपने इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल में 1 खाने वाला चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाल के ना इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह सौटे कर लेंगे, यहाँ तक कि ना प्याज की मत मारी जाए, यानी बिल्कुल ढीला ढीला सा हो जाए और हल्की हल्की सुनहरी रंगत आए, तो तभी हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन 300 ग्राम्स है, इसे हमने उबाल के रेशा रेशा कर लिया। यहाँ 2 से 3 मिनट तक अगेन हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चिकन की जो भी बू है ना वो ख़त्म हो जाए। जब हल्का हल्का सा नीचे लगने लग जाएगा तब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। नमक और खुश्क धनिया ये 1-1 चाय की चम्मच और लाल मिर्च ये 1 खाने वाला चम्मच है। 3 से 4 हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला ना हो तो आप ज़ीरा आधी चाय की चम्मच डाल दें। यहाँ 1/4 कप पानी आपने लाजमी डालना है ताकि सभी मसालों का फ्लेवर ना चिकन और इस मसाले में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, बातें करते करते हमने डाल दिया कि चिली फ्लेक्स ना होना तो 1 चाय की चम्मच भर के आपने ताज़ा काली मिर्च पीस के डाल देनी है ताकि इसमें ना एक तीखा मज़ेदार सा जायका है। चिकन में से जब सभी पानी खुश्क हो जाए ना, उसके बाद आपने 2 कप भर के बारीक कटी हुई ना बंद गोभी डाल देनी है। चिकन हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है ना कि अगर आप बंद गोभी 2 कप भी डालेंगे ना तो कचौरी खाते ही फील ही नहीं होगा कि बंद गोभी इसमें है ना। तो बंद गोभी की वजह से आपको एक्स्ट्रा फाइबर मिलेगा और ये सैलड की कमी को भी पूरा करेगा। इसे 3 से 4 मिनट तक अब हीट को बिल्कुल लो करते हुए हम भून रहे हैं ताकि मसाला नीचे की सतह पे भी ना लगे। इसमें से पानी तो सभी ख़त्म हो गया है ना, तो जो कुदरती पानी होता है गोभी का उसमें हमने खुश्क करना है। 1/4 कप इसमें खुश्क धनिया डाल रहे हैं। साथ ही हमने हीट को ऑफ कर दिया, इसे ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। आटे के गूंदे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं और यहाँ सभी कचौरियाँ एक साइज़ की हमने इसे ना 2 हिस्सों में कट कर लेना है। 2 बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे। एक पेड़े से आप 9 कचौरियाँ भी बना सकते हैं और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की कचौरी बनाना चाहते हैं जैसे मैंने बनाई तो 4 कचौरियाँ ना एट ए टाइम बन जाएंगी। यहाँ जैसे ही आपको फील हो कि नीचे चिपकने लग गया, आप थोड़ा सा ना खुश्क मैदा डस्ट करते हुए बड़ी सी रोटी जितनी हो सके ना बारीक उतनी बड़ी रोटी आपने बेल लेनी है। यहाँ इसकी लेयर्स बनाने के लिए हमने चावल खाने वाला 1 पूरा चम्मच, 1 आधा चम्मच हमने मैदा के लिया और घी जो है इसे हमने पिघलाया नहीं है, गर्मी की वजह से बहुत पिघलने लग गया है। ये तकरीबन 7 खाने वाले चम्मच, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक रोटी के ऊपर ना 1.5 टेबल स्पून ही ये मिक्स डाल के अच्छी तरह से फैला लिया। अब खुश्क मैदा इसके ऊपर बराबर से छिड़क देंगे, इस तरह से इसमें लेयर्स अच्छी बनेंगी। अब ये देखें, एक साइड के हिस्से को उठाया, इसके ऊपर रख के हमने इस तरह से बना लिया। ऊपर की सतह पे दोबारा से घी और आटे वाला मिक्सचर दोबारा से खुश्क मैदा छिड़कते हुए अब हम इसकी लास्ट लेयर को इस तरह से फोल्ड करके ना जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हम इसे ना तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लास्ट में रेस्ट देंगे ताकि अब हम फाइनल बस कचौरी अब बनने वाली है। मज़ीद किसी किस्म की कोई फोल्डिंग नहीं होगी, तो परेशान नहीं होना। बस यही थी और इसी टिप की वजह से ऐसी लेयर्स बनेंगी ना। हाँ, अभी एक और टिप है जिसकी वजह से अच्छी लेयर्स बनेंगी, इसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। कचौरियाँ हम ज़रा बड़े साइज़ की बना रहे हैं। रोटी को अच्छी तरह बेल लेने के बाद 4 बराबर हिस्सों में हमने कट कर लिया। हर हिस्से पे ना हम 1.5 टेबल स्पून ये चिकन वाला मिक्सचर डाल रहे हैं। चारों कोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बकाया ये जो 4 कोने हैं ना, इसको भी उठा के हमने इस तरह सेंटर में मिला देना है और सेंटर में अब मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से इसमें प्यारी ज़बरदस्त एक तो खूबसूरत लेयर्स और एक ना बहुत खूबसूरत से ना लुक आई है। और यूँ पकड़ के आपने घुमाते जाना है। ट्विस्ट करने की वजह से ना देखिए इसमें ना एक बहुत खूबसूरत सी लुक आएगी। और दोबारा से थोड़ी राउंड शेप दे देते हैं और ये देखिए हल्के हल्के हाथ से हमने प्रेस कर लिया। अच्छा, अभी प्रेस किया ना, तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा हम थोड़ा सा इसे नीचे को प्रेस कर देंगे ताकि खूबसूरत इसकी लुक आए और कचौरी थोड़ी बड़ी भी बने। जब ये फ्राई होगी तो इसका साइज़ मज़ीद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2 कप मैदा से 8 कचौरियाँ बनी ना, 4 हम
फ्रीज़ कर रहे हैं और 4 को हम तल लेंगे। फिर कभी ज़रूरत होगी तो हम निकाल के ना इसको दोबारा से तल लेंगे। अच्छा, फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि इसे दोनों साइड से हल्की सी आपने ना रंगत आने देनी है, ताकि ये ना फ्रीज़ होने के बाद चिपक ना जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह गोल गोल घुमाने की वजह से एक तो इस पर अच्छी यकसां सुनहरी रंगत आएगी, बस इतना काफ़ी है। देखें लेयर्स भी इसकी खिलने लगी हैं। तकरीबन ये हमने 5 से 6 मिनट तक इसे बिल्कुल लो हीट पे पकाया है। इसे हम निकाल लेते हैं। मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जिन कचौरियों को हमने फ्रीज़ किया, देखें दोनों साइड से हल्का हल्का हमने पका लिया। आप इसे 1 महीना तक फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकाया जो 4 कचौरियाँ हैं ना, उन्हें हम तल लेते हैं। तलने के लिए ये ट्रिक है, अच्छी सुनहरी गोल्डन लुक आएगी और साथ इसका क्रंच तभी बनेगा जब आप बिल्कुल लो हीट पे इसे 13 से 14 मिनट तक ना धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए तलेंगे। ठीक है ना। देखें कितनी खूबसूरत रंगत है, लगता है ना कोई पिक्चर है। ये रियल वाली कचौरी नहीं है। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाजवाब रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसी बनी ना। नाचीज़ को सहर अफ्तार की दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।